तो बिहार में महागठबंधन से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। महागठबंधन में अब तक सीट शेयरिंग का अता पता नहीं लग रहा है। दरअसल पहले चरण का नामांकन खत्म तो हो चुका है, लेकिन ये नामांकन खत्म होने के बाद भी अभी भी पूरी तरह सहमति सीट शेयरिंग को लेकर के नहीं बन पाई है और इसी को लेकर के अब कई सारे कयास भी लगाए जा रहे हैं कि आखिर महागठबंधन में चल क्या रहा है, क्योंकि महागठबंधन के लोगों की ओर से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि उनके बीच सब कुछ ठीक है। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर भी बातचीत लगातार जारी है और सब कुछ अंत में भी अच्छा ही होगा। लेकिन देखिए, पहले चरण का नामांकन समाप्त हो गया, बावजूद इसके अभी तक भी इस बात को लेकर कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है। जबकि महागठबंधन के मुकेश सहनी भी है वीआईपी सीट से, वो भी 20 से 22 या 25 सीटें मांग रहे थे और इसके अलावा डिप्टी सीएम का पद मांग रहे थे, लेकिन अचानक से उनका मोह भंग हो जाता है चुनाव लड़ने से। वो कहते हैं कि मुझे तो सिर्फ डिप्टी सीएम का पद चाहिए, लेकिन मैं पार्टी के लिए चुनाव के लिए प्रचार प्रसार करूंगा। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे मुकेश सहनी, इस बात की जानकारी अभी हम आपको दे भी रहे थे। और देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के मुकेश सहनी की ओर से, क्योंकि वो भी महागठबंधन का हिस्सा, लेकिन जो उनकी डील फाइनल हुई है, उन्होंने ये तय किया है कि अब जो बंटवारे में 15 सीटों के अलावा एक ऑफर उनको दिया गया, लेकिन उस ऑफर पे भी उनका ये कहना है कि मैं प्रचार प्रसार करने के लिए तैयार हूं। बिहार चुनाव के पहले चरण की विधानसभा सीटों पर नामांकन का आखिरी दिन रहा और महागठबंधन का ये घोषणा नहीं कि वो किस दल को कितनी सीटें दे रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस बात को लेकर पेच फंसा हुआ था उसका समाधान हो चुका है। यानी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के करीबी और विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी की डील एक तरीके से फाइनल बताई जा रही है, ऐसी खबरें हैं। इस बार चुनाव नहीं लड़ना है और हमारा उद्देश्य है कि बिहार में हमारी सरकार बने और 243 सीट पर जाके प्रचार करें और मैक्सिमम सीट कैसे जीता जाए, इसके लिए मेरा संघर्ष रहेगा। इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। मालूम चल रहा है कि आप राज्यसभा में जा रहे हैं, तो वो ठीक है, वो सरकार बना के यहाँ डिप्टी सीएम बनना है, राज्यसभा नहीं जाना है, यहाँ डिप्टी सीएम बनना है। कितनी सीटों पर समझौता हुई, कैसे समझौता हुई, सब जानकारी आपको 1-2 दिन में पता चल जाएगा। आप कहीं से चुनाव लड़िएगा कि नहीं? तो महागठबंधन में इस वक्त बहुत तनाव है और बिहार में पहले चरण का नामांकन खत्म हो गया, लेकिन दिन रात बैठक के बावजूद सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अब तक निकल नहीं पाया। कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा ये तय नहीं हो पाया। हालांकि आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट ने बिना ही सीट शेयरिंग के अपने उम्मीदवार उतार दिए, लेकिन बड़ा सस्पेंस वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी को लेकर बना हुआ है, जिन्होंने खुद चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। हालांकि चुनाव प्रचार की बात उन्होंने जरूर कही है, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या मुकेश सहनी नाराज है। सवाल इसलिए भी क्योंकि सहनी 40 सीटें मांग रहे थे, लेकिन मांग पूरी नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने 20 सीटों की डिमांड रखी। लेकिन जब 20 सीटें भी नहीं मिली तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली गई। हालांकि राहुल गांधी के फोन के बाद से मुकेश सहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी, लेकिन आज चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। अब सवाल यह भी कि क्या महागठबंधन में अंदर खाने संग्राम अभी भी छिड़ा हुआ है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार को सुरक्षित रखना है तो नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार की जोड़ी को फिर से लाना। हर चुनाव में एनडीए बहुत बड़ी विजय की ओर बढ़ रहा है। 2025 में 2006 दोहराता हुआ बिहार दिख रहा है। बिहार में इसी सियासी शोर के बीच पहले चरण में नामांकन दाखिल करने का वक्त खत्म हो गया। आखिरी दिन एनडीए और महागठबंधन के कई दिग्गजों ने नामांकन दाखिल किया, लेकिन पहले चरण में नामांकन के आखिरी वक्त तक लगातार बैठकों के बावजूद महागठबंधन में तय नहीं हो पाया कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, सीट शेयरिंग में किसका कितना हिस्सा होगा। हालांकि महागठबंधन में तनाव के बीच कांग्रेस ने गुरुवार देर रात 48 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का नाम का ऐलान किया, जिसमें कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान को कदवा से टिकट मिला। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम को कुडुम्बा सीट से चुनावी मैदान में उतारा। पहली लिस्ट में कांग्रेस ने 5 महिलाओं को टिकट दिया, 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को भी चुनावी रण में उतारा।
सीट शेयरिंग के बगैर ही कांग्रेस और आरजेडी के उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया, लेकिन महागठबंधन में सबसे बड़ा सस्पेंस सन ऑफ मल्लाह यानी वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी को लेकर बना, जिन्होंने महागठबंधन में तनाव के बीच खुद चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। हालांकि वो महागठबंधन के उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे और अपने इसी फैसले के बीच मुकेश सहनी ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने लिखा, हम इंडिया गठबंधन की विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध हैं। हमारे लिए सीट अहम नहीं है। हम पहले ही अपनी सीटों की मांग 35 से घटाकर 18+2 कर चुके हैं। इसलिए अब ये कहना कि वीआईपी सीट शेयरिंग वार्ता में शामिल नहीं है, पूरी तरह गलत है। राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर मुकेश सहनी ने अपने दिल की बात कही, जिसके बाद कांग्रेस और आरजेडी की ओर से सीट शेयरिंग को लेकर ऑल इज वेल का दावा किया गया। सीटों का बंटवारा सब अंदर अंदर काम तो चल ही रहा है, तब नहीं गमछा पहन के जा रहे हैं। 2020 में मुकेश जी को एडजस्ट करने में, उनको सम्मान देने में कुछ तो इधर उधर करना पड़ता है ना, तो थोड़ा हम लोग कम कर लिए। दूसरे चरण का जो नामांकन का अंतिम तिथि 20 तारीख है, उस दिन कुछ उम्मीदवार जो बचे हैं उनको भी आज से कल तक सिंबल दे दिया जाएगा, वो जाकर नामांकन करेंगे। कहीं किसी ने कोई सवाल नहीं खड़े किए हैं, सब लोगों ने मिल बैठ करके तय किया है महागठबंधन में कि हम एकजुट होकर 243 सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। महागठबंधन के नेता सीट शेयरिंग पर सहमति की बातें तो कर रहे हैं, लेकिन सीट बंटवारे का आंकड़ा क्या है, किसके खाते में कितनी सीटें गई हैं, ये बता नहीं पा रहे। ऐसे में सवाल है, क्या महागठबंधन में तनाव बरकरार है? क्या सीटों के बंटवारे पर अंदर खाने घमासान छिड़ा है? जो आप पूछ रहे हैं, तो मैं पूछ रहा हूं कि महागठबंधन में सीट फाइनल हुआ, आज अंतिम दिन है, कोई सीट फाइनल हुआ हो, कहां से कौन लड़ रहा है, किसी का सिंबल कौन छीन रहा है, एक एक जगह दो दो पार्टी के लोग खड़े हो गए हैं, ये भी तो देखिए, एक एक जगह दो दो पार्टी के लोग खड़े हो गए हैं। इसका मतलब उनको बिहार के जनता से लेना देना नहीं है, अपना वहां पर चल रहा है ट्रेड ऑफ टिकट का। मैंने बताया आपको कि लोग रात में सिंबल बांटा जा रहा है और जो सिंबल लग के जाता है वापस बुला करके उसको फिर सिंबल छीन लिया जाता है। बिहार की सियासी पिच पर एनडीए फ्रंट फुट पर खेल रही है, जबकि महागठबंधन में सीटों को लेकर अभी तक सहयोगियों को मनाने की कवायद ही चल रही है। सवाल है कि क्या सीट बंटवारे में महागठबंधन ने बहुत देर कर दी? क्या सीट शेयरिंग में देरी से चुनाव में नुकसान होगा? महागठबंधन में हुई खींचतान से क्या एनडीए को फायदा होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया।